है। बाइबल कहती है उन्होंने मन की बेचैनी के कारण अब परमेश्वर की नहीं सुनी, मूसा की नहीं सुनी। अगर हम शैतान के प्लान को समझ जाएं, बेस्ट जगहों पे आप लोग होंगे, आपके फाइनेंसेस ब्लेस्ड होंगे, आपके आसपास क्या चल रहा है कोई मायने नहीं करता, लेकिन यह परमेश्वर का मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए। क्या आप शैतान के अटैक से दब जाना चाहते हैं? क्या उसके मुक्के से दब जाना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते जब मुक्केबाज लड़ते हैं आपस में, तो जब एक मुक्का पड़ता है थोड़ी देर के लिए वो हिलता है, लेकिन वो फाइट बैक करता है और हराता है अपने विरोधी को। यह परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। उसके एक मुक्के से हारना नहीं, उसे 10 मुक्के मार के हराना है। और यही शैतान की प्लानिंग है कि वो आपको दबाए और आप दबे रह जाएं। जबकि वो ये बात जानता है कि आप उसके ऊपर अधिकार रखते हैं। आप अधिकार रखते हैं बीमारियों के ऊपर, आप अधिकार रखते हैं गरीबी के ऊपर, उसके श्रापों को आप तोड़ सकते हैं। आपको अधिकार दिए गए। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता मत करो, विनती करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, अपने ड्यूटीज को निभाओ, ये सब ब्लेसिंग्स तुम्हारी। आज सुबह जब मैं तैयार हो रहा था आने के लिए और मैं अनॉइंटिंग ऑयल को लगा रहा था, तो फिर परमेश्वर ने वो 3 कलर मुझे दिखाए, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो मेन कलर्स हैं जिनसे सब कलर्स बनते हैं। अगर वो फोटो है तो दिखाना, है हमारे पास। रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन और रेड को मिलाओ तो येलो बनता है, रेड और ब्लू को मिलाओ तो देखो पर्पल बनता है, तीनों को मिलाओ तो देखो व्हाइट सा बनता है, ग्रीन ब्लू मिलाओ सियान सा बनता है। आपको जो मेन कलर्स हैं जब आप क्रिश्चियन बनते हैं आपको दे दिए जाते हैं। आप जानते हैं ये बात, आपके पास अधिकार है गरीबी के श्राप को तोड़ने का। आपके बाप दादाओं से अगर वो गरीबी चलती आ रही, घर में आपने कभी लेंटर में नहीं सोए, आप कच्चे घरों में सोते हैं, या आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप बड़ी हाई पोजीशन हासिल कर सकते, लेकिन आपको फेवर नहीं मिलता। आप जानते गलती परमेश्वर की नहीं, गलती हमारी है। आप जब क्रिश्चियनिटी में आते हैं, आपको ये प्राइमरी, आपको ये जो मेन कलर्स हैं आपको दे दिए जाते हैं। दिखाओ जरा स्क्रीन पे। मान लो ये रेड, ग्रीन और ब्लू, यही मेन कलर्स हैं, आपको दे दिए जाते हैं जब आप मसीह में आते हैं। जैसे ही आप मसीह में आए, हाँ, तो जैसे आपको ये तीन कलर्स, मान लो ये 3 कलर्स हैं, ये आपको दे दिए गए। हाँ, आपको दे दिए 3 कलर। अब कोई क्रिश्चियन ऐसे भी हैं जो इन्हीं 3 कलर्स में अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ग्रीन और रेड को मिला देंगे और येलो बना लेंगे। लेकिन कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनको मालूम है कि हर एक कलर कैसे बनाया जा सकता है। इन्हीं से वो मैजेंटा बनाते हैं, इन्हीं से वो मैरून बनाते हैं, इन्हीं से वो आसमानी बनाते हैं, इन्हीं से आप हर एक कलर को पैदा कर सकते हैं, इन्हीं 3 कलर्स। ओके, किसी भी कलर को पैदा करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए अगर आपके पास ये 3 कलर्स हैं तो। जब आप मसीही में आते हैं आपको ये 3 कलर्स दे दिए जाते हैं। आपको मेन जो चीजें हैं आपकी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, ब्लेस करने के लिए आपको दे दी जाती है। अब आगे मेहनत आपकी, परमेश्वर आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, वो आपको चाहता आप मेहनत करें और अपने कलर्स खुद क्रिएट करें। अगर आप वेट करेंगे ग्रीन, रेड और ब्लू कलर आपके सामने रखे कि परमेश्वर मुझे आसमानी कलर दे, तो परमेश्वर आपकी 10 साल की प्रार्थना का भी उत्तर नहीं देगा अगर आप 10 साल भी मांगेंगे, क्योंकि आपको वो कलर दे दिया गया है आसमानी। अब आपने फाइंड करना है, पहले रेड के साथ इसको मिलाऊंगा, फिर थोड़ा सा रेड कम करूंगा, थोड़ा सा ये ज्यादा मिलाऊंगा, अब इसमें थोड़ा सा ये मिलाऊंगा। अब ऐसे करके मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, अपना उसको कलर को पैदा करूंगा, उसको बनाऊंगा, क्योंकि मेन चीजें आपको 3 वो दे दी गई। जब आप मसीह में आते, अब शैतान को मालूम था कि ये लोग मजदूर नहीं हैं, ये लोग आने वाले दिनों के राजाओं की संतान हैं, आने वाले दिनों के वर्ल्ड लीडर हैं। आज दुनिया इजराइल की ओर देखती है, टेक्नोलॉजी इजराइल की ओर देखती है। ये वही इजराइलियों की मैं बात कर रहा हूं जो मजदूर थे, पर आने वाला समय दिखता नहीं था।
दाऊद का समय दिखता नहीं था कि हम ऐसे राजा के पास होंगे, हम ऐसी प्रजा होंगे जो कोई भी लड़ाई नहीं हारेगी, जिसका यहोवा परमेश्वर खुद राजा होगा, जो हमें आगे लेके जाएगा। लेकिन वो दिखता नहीं था। क्यों? मन की बेचैनी, दास्तव की क्रूरता, दुखी होने के कारण, गरीबी होने के कारण, मेहनत करके करके दुखी होने के कारण उन्हें दिखता नहीं। आज एक मजदूर बोलेगा यार छाड़े यार, चर्च की जाना, चर्च ने रोटी देनी कि दिहाड़ी करके रोटी खावांगे, और उसे ये नहीं मालूम अगर दिहाड़ी करते रहोगे तो करते ही रहो, वो पाप नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का समय आए उसको दो। समझो बाइबल में से कि आपको क्या दे दिया गया। अब एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, यीशु मसीह ने कहा कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना। अब ये मर्जी परमेश्वर की नहीं है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अब परमेश्वर ने कहा कुछ तो फल लेके ही नहीं आएंगे ना, वचन सुनेंगे, शैतान उठाएगा, व्यभिचार में इधर उधर फंस जाएंगे, शैतान चुरा के ले गया उनके अपनी मर्जी के मुताबिक। कुछ लोग फटाफट वचन सुनेंगे, हाँ हाँ हाँ, बल्ले 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 बल्ले, हालेलुया हालेलुया, जब 4 गवाहियां देखेंगे कि लिखा वो गहरी मिट्टी में नहीं बोया गया, फटाफट फटाफट हालेलुया हालेलुया किया। जब धूप आई, क्रिश्चियनिटी का दूसरा रूप भी आया, सताव भी आया, तो वो जल गया, गहरी मिट्टी नहीं थी। कुछ झाड़ियों में गिरा कि हालेलुया हालेलुया भी चल रहा है, इधर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी चल रहा है, लिखा संसार की चिंता धन का धोखा उस वचन को दबा दिया। और चौथा परमेश्वर ने कहा उत्तम में गिरा, तब भी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आया। इसका मतलब वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, वो आपकी मर्जी, बीज सेम है, लेकिन वो जमीन की मर्जी वो क्या उसे देती। अब आपकी मर्जी, आपको अगर ये मालूम हो गया कि मेरे पास अधिकार है, आप जानते परमेश्वर आपको अमीर नहीं कर सकता। अगर आप वर्ड पे बिलीव करें कि हां मुझे गरीबी के श्राप से बाहर आना है। मैं लोगों से बात करता हूं जो सेवा में, वो अपना टाइट नहीं देते, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि इसकी हेल्प मत करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है कुछ लोगों को। और कई बार लोग वैसे ही आ जाते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए आए, परमेश्वर बोलता है इसको हेल्प करना, और वो हैरान होते, इतने पैसे क्यों दिए आप, हम ले लें? मैंने कहा हाँ खुदा ने दिए, मैंने नहीं दिए। आपको मसीह में चलते एक टाइम हो गया और अभी भी आप प्रेयर कर रहे हैं, खुदावंद मेरे फाइनेंशियल पैसों का इंतजाम कर। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी प्रार्थना करने में। क्यों हम ऐसी प्रार्थना करें? राजाओं के बच्चे क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें लंच का इंतजाम कर, हमारे डिनर का इंतजाम कर। कुछ दिनों तक ये बातें अच्छी लगती हैं, मसीह में आने के कुछ साल तक, कुछ महीनों तक ये बातें अच्छी लगती हैं कि मेरे पास तेल नहीं था, खुदा ने इंतजाम किया, मैं तेल किसी ने डाला और मैं प्रचार करने के लिए चला गया, खुदावंद ने खाना। ये कुछ देर तक अच्छी लगती है, उसके बाद आपको बोलना है मैंने 10 में तेल जलवाया, मैंने 50,000 को खाना दिया। आपको ऐसा बनना होता है। लेकिन कैसे? आपको कलर्स दे दिए गए। अब आपकी मर्जी, आपने उन 3 कलर से सारी जिंदगी को बिताना है, या आपने वो कलर्स प्रोड्यूस करने जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है। अलग अलग कलर्स आप पैदा कर सकते हैं। आप टाइट बो के अपने श्राप को खत्म कर सकते हैं। मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में लाखों रुपया जब आया, बरकत नहीं देखी जब टाइट नहीं दी। आधा आया, उससे आधा टाइट दिया, उससे डबल ट्रिपल 4 गुना काम किए आधे पैसों से। आप बिलीव करना मेरी बात को, मैं लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये चीज कि टाइट ना देने के नुकसान है, नुकसान होते हैं। आपकी फिजूल खर्ची होती, शैतान एक्स्ट्रा पैसे आपसे लेके जाता है। और जब आप टाइट देते हैं, आप देखना क्या होता, कैसे हेवन खुलता है आप लोगों के लिए। आप जब बीजों को बोते हैं, देखना कैसे हेवन ओपन होता है, कैसे फिजूल खर्ची कम होती, कैसे आपके प्रोजेक्ट्स मैच्योर होने शुरू होते हैं, ब्लेसिंग आनी शुरू होती, सबसे बड़ी बात बरकत आनी शुरू होती है आपकी लाइफ में।